आलसी गधा। ये कहानी है एक व्यापारी की जो छोटे से गांव में रहता था। वो बाजार में अलग अलग प्रकार के सामान बेचता और पैसे कमाता। व्यापारी के पास एक गधा था। वो सामान की बोरी उस पर लादता और बाजार में बेचने जाता। व्यापारी अपने गधे का बहुत ख्याल रखता था। वो जानता था कि गधा उसके व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। गधे को बहुत साफ और स्वस्थ रखता, उसे बहुत बढ़िया खाना देता। गधा जवान और शक्तिशाली था। वो ढेर सारी बोरियां लेकर बाजार चलता था। लेकिन गधा आलसी भी था। उसे काम करना पसंद नहीं था। वो सिर्फ बैठना, खाना खाना, आराम करना और सोना चाहता था। अरे फिर से बाजार जाना पड़ेगा। मालिक मुझे कभी भी छुट्टी नहीं देते। मुझे छुट्टियाँ बहुत पसंद हैं। शायद उन्हें आराम की जरूरत नहीं है, पर मुझे है। लेकिन गधे को ये नहीं पता था कि अगर व्यापारी एक दिन भी छुट्टी लेगा और बाजार नहीं जाएगा तो उसे कितना नुकसान होगा। और फिर पैसे नहीं तो गधे को भी खाना नहीं। बाजार की मांग के अनुसार व्यापारी रोज कई प्रकार की वस्तुएं बेचता था, जैसे दाल, अनाज, सब्जियां, मसाले और फल भी। व्यापारी रोज गधे को लेकर गांव से निकल पड़ता था। बाजार पहुंचने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती थी। व्यापारी बहुत ही संभाल के गधे को नदी पार कराता। एक दिन व्यापारी के एक दोस्त ने उसे बताया कि बाजार में नमक की बहुत मांग है। अरे वाह, मुझे बताने के लिए शुक्रिया दोस्त। अब मुझे नमक बेचना शुरू करना चाहिए। और जल्दी ही व्यापारी ने नमक की 12 बोरियां तैयार की बेचने के लिए। उसने 6 बोरियां गधे की पीठ पर लादना शुरू किया। तब उसे एहसास हुआ कि बोरियां काफी भारी थी। गधा चल भी नहीं पा रहा था। अरे रे, बेचारा गधा, उस पर ज्यादा वजन पड़ गया होगा। ठीक है, मैं एक बोरी कम करता हूँ, जिससे वजन कम हो जाएगा। गधे को कोई तकलीफ न हो इसलिए व्यापारी ने एक बोरी उसकी पीठ से उतार दी। लेकिन फिर भी गधा आगे नहीं बढ़ रहा था। व्यापारी गधे की हालत समझता था, पर वो जानता था कि गधा आलसी भी है। उसने एक छड़ी निकाली और उसे मारा। अरे अब चलो भी, इतने आलसी मत बनो। तुमने बहुत आराम कर लिया है। अब हमें बाजार जाना है। उस दिन व्यापारी की सारी नमक की बोरियां बाजार में बिक गई। मेरा दोस्त सही कह रहा था, बाजार में नमक की मांग बढ़ती ही जा रही है। व्यापारी ने रोज नमक बेचना शुरू किया। वो नमक की काफी बोरियां भरता और फिर गधे पर लाद देता। गधा कभी 5 तो कभी 6 बोरियां लेकर बाजार चलता। वैसे तो गधा कभी खुश नहीं होता, पर घर लौटने पर राहत की सांस लेता। व्यापारी के सारे नमक की बोरियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए गधे को थोड़ा आराम मिला। कुछ दिन बाद व्यापारी ने गधे पर फिर 6 नमक की बोरियां लाद दी और चल पड़ा बाजार की ओर। जब वो नदी के पास पहुंचे तो व्यापारी ने देखा कि पानी कुछ ज्यादा ही था। आज हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ फिसल के पानी में नहीं गिरना चाहता। वो आधी नदी पार कर ही चुके थे कि तभी गधा एक पत्थर पे फिसल गया और नीचे गिर गया। अरे नहीं, ये क्या? व्यापारी ने जैसे तैसे गधे को ऊपर खींचा और उसे नदी पार कराई। गधा डर और सदमे में था, पर उसे कुछ महसूस हुआ। अरे वाह, बोरियां अभी भी मेरी पीठ पर हैं, पर उसका वजन मुझे पता क्यों नहीं चल रहा। जरूर इस नदी में कोई जादुई शक्ति है। अरे वाह, अरे वाह। गधा ये नहीं जानता था कि नदी में कोई जादुई शक्ति नहीं थी, बल्कि जब वो गिरा तो बोरियों का सारा नमक पानी में घुल गया। इसलिए उसे हल्का महसूस हो रहा था, क्योंकि अब बोरियों में नमक ही नहीं था। अरे मेरी सारी मेहनत बेकार गई। अब मैं बाजार में क्या बेचूंगा? चलो अच्छा है कि मेरे गधे को कुछ नहीं हुआ। अब बाजार जाना बिल्कुल बेकार है। मैं अब वापस घर ही जाता हूँ। क्या? पीठ पर कोई वजन नहीं और काम से भी छुट्टी? ये तो सच में जादू है। अरे वाह, अरे वाह। अपनी अधूरी सवारी करके गधा घर लौटा। उसके पास पूरा दिन पड़ा था। उसने भरपेट खाया और सो गया। वो बहुत खुश था। अगले दिन व्यापारी ने फिर 6 बोरियां भरी और गधे पर लाद दी और बाजार की ओर चल पड़ा। कल तो बहुत मजा आया, लेकिन आज मुझे फिर काम करना पड़ रहा है। पर मैं आज भी काम टाल सकता हूँ। मैं पीठ का वजन कम कर सकता हूँ और वापस घर जा सकता हूँ, बिल्कुल कल की तरह। उस पानी में जादुई शक्ति है। मुझे यकीन है कि मुझे जरूर छुट्टी मिलेगी। गधे की नीयत से अनजान व्यापारी चल पड़ा बाजार की ओर। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचे, गधा कुछ कदम आगे बढ़ा। इससे पहले कि व्यापारी उसे रोक पाता, गधा उसी जगह बैठ गया जहां वो पहले गिरा था। ओह, ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ? खड़े हो जाओ। पर बहुत देर हो चुकी थी। गधे के ऊपर रखा हुआ नमक पानी में फिर से पिघल गया। अब कोई बोझा नहीं था। गधा बहुत खुश हुआ। अरे वाह, काम हो गया। कोई वजन नहीं और कोई काम नहीं। आखिर ये हुआ कैसे? एक मिनट, कहीं ये गधा जानबूझ के पानी में तो नहीं बैठ गया? ओह, ये कितना आलसी जानवर है। मैं इसकी इतनी देखभाल करता हूँ और ये ऐसे मुझसे बर्ताव करता है। इसे घर लेकर जाता हूँ और सबक सिखाता हूँ। गधे को लगा कि उसे एक अच्छी तरकीब सूझी है काम से बचने की, लेकिन व्यापारी ने भी कुछ ठान लिया था। अगले दिन सुबह व्यापारी ने 8 बोरियां गधे की पीठ पर लाद दी।
गधे ने कोई शिकायत नहीं की। अरे बाप रे, 8 बोरियां। पर मुझे वजन का पता क्यों नहीं चल रहा? पर क्या फर्क पड़ता है, मालिक चाहे जितनी बोरियां मेरे पीठ पर ला दे। मैं कहाँ बाजार जाने वाला हूँ। अरे वाह, व्यापारी चुपचाप गधे को नदी के पास ले गया। अब मेरी जादू दिखाने का समय आ गया है। नदी पार करते गधा फिर फिसल गया और हमेशा की तरह उसी जगह पानी में बैठ गया। मगर इस बार व्यापारी ने गधे की बिल्कुल मदद नहीं की। जैसे ही गधे ने उठने की कोशिश की तभी अरे बाप रे, अचानक मेरी पीठ, ये क्या हो रहा है? मेरी पीठ इतनी दर्द क्यों कर रही है? अरे बाप रे। व्यापारी बहुत ही होशियार आदमी था। वो जानता था कि गधा फिर से वही तरकीब अपनाएगा, इसलिए इस बार उसने नमक की बजाय कपास बोरिया में भरी थी। जैसे ही गधा पानी में बैठ गया, कपास ने पानी सोख लिया और भारी हो गया। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे? अब तुम्हें बाजार जाकर फिर घर लौटना होगा, वो भी ये 8 बोरियां लेकर। अरे नहीं, ये क्या? ये वजन तो बहुत ज्यादा है। मेरी पीठ। गधा समझ गया कि पानी में कोई जादू नहीं था। अब उसे 8 भारी कपास की बोरियां लेकर बाजार जाकर वापस घर लौटना था। उस दिन के बाद गधे ने कभी भी पानी में बैठने की हिम्मत नहीं की।